खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। शायद यही जिम्बाब्वे के साथ इस वर्ल्ड कप में हो रहा है। हर बार पहले ही जिम्बाब्वे आगे निकल जाती है दूसरे टीम से। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ इस रिव्यू के लिए मौजूद हैं सैयद सबा करीम। बहुत बहुत स्वागत सबा भाई, और रमजान मुबारक आपको। आपको भी मुबारक। बिल्कुल बिल्कुल सबा भाई। सबा भाई, इस टीम की अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है कि ये जो शेर है इन पर बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इस बार भी आप देखिए किस तरीके से जिम्बाब्वे ने ये मुकाबला जीता है। 180 का जब टारगेट मिला, 179 इनफैक्ट, तो लगा कि शायद कोलंबो की धीमी पिच पर इतना बड़ा टारगेट मुश्किल है, पर सिकंदर रजा, उनकी रजा कुछ और थी। मुझे लगता है कि इस बार वो मन बना के आई है पूरी टीम कि यहाँ पे हमें जब जो मैचेस मिलेंगे खेलने के लिए वो हम इक्वल टर्म्स पे कम्पीट करेंगे। और ये मैच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दोनों टीमों के लिए। एक तरफ श्रीलंका, जो मोमेंटम उनको पिछले मैच में मिला था ऑस्ट्रेलिया को हराकर, वो चाह रहे थे कि उसी को आगे बढ़ाना। उनके टीम में दो उनके मेन बॉलर्स नहीं है। उनकी कोशिश ये थी कि वो दो मेन बॉलर्स की जगह पर जो रिप्लेसमेंट आए वो फिर से अच्छा प्रदर्शन करें। और दूसरी तरफ थी जिम्बाब्वे की टीम, उनको ये भी दिखलाना था कि अब हम सुपर 8 में क्वालिफाई कर गए हैं, पर हम अपने स्ट्रेंथ को टेस्ट करेंगे एक बड़ी टीम के खिलाफ। और वो जो टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ रहा है उसमें जीत हासिल किया जिम्बाब्वे ने। हाँ, तो ये मुकाबला ज़बरदस्त रहा और बहुत मज़ा आया। मुझे तो लग रहा था हाफे मार्क पे 179, मेरे ख्याल में पार स्कोर से करीब 12-15 रन आगे बना लिया था श्रीलंका ने विकेट को देखकर। पर विकेट ने भी क्या करवट बदली है। पहले हाफ में करीब 3.6 डिग्री टर्न मिल रहा था स्पिनर्स को, और सेकेंड हाफ में सिर्फ 2.1 या 2.2 डिग्री टर्न मिल रहा था। उसका फायदा पूरी तरह से लिया जिम्बाब्वे के बैटर्स ने। बिल्कुल, और जिस चीज की आप बात कर रहे हैं शायद यही वजह थी कि बेनेट की पारी को अगर हम देखें तो शुरुआत में लग रहा था क्या ये धीमा खेल रहे हैं, क्या मैच फंस जाएगा, लेकिन सबा भाई ऐसा लगा कि वो एक एंकर रोल निभा रहे थे, अंत तक जमे रहे, और दूसरे तरफ से हिटिंग जारी रही। शायद 20 रन का जो ओवर था जिसमें सिकंदर रजा ने बटोरे दुशान हेमंता के खिलाफ, वही टर्निंग पॉइंट। ये दर्शाता है कि जिम्बाब्वे का जो टेम्पलेट है रन चेज में वो इसी तरह का है। हम लोग को ये लगता है कि ब्रायन बेनेट को और तेजी से पारी खेलनी चाहिए, तो उनका रोल वो नहीं है। रोल तेजी से रन बनाने का, एग्रेसर का, वो अदा करना है मरूमनी को, रायन बर्ड को, सिकंदर रजा को, और इन तीनों बैटर्स ने बखूबी किया। ब्रायन बेनेट का काम है रन जोड़ते रहना, गेम को आगे बढ़ाना। रन बॉल भी उनका स्ट्राइक रेट रहेगा तब भी काफी अच्छा है। अंत में भी उनका स्ट्राइक रेट कितना था? सिर्फ 122 का था। करेक्ट। हाँ, पर दूसरे छोर से जो एग्रेसर है ना, उन्होंने अपना रोल बहुत ही बखूबी निभाया। ब्रायन बेनेट को अपना विकेट बचा के रखना था, वो स्ट्राइक को रोटेट करना था, जो उन्होंने किया। सिकंदर रजा ने भी यही बात कही कि जब वो गए थे बैटिंग करने के लिए, उसके पहले रायन बर्ड ने 23 रन बनाए थे सिर्फ 12 गेंदों में। उन्होंने मोमेंटम दे दिया था इस रन चेस को। तो बैक 10 में जिस तरह से चेस को कंस्ट्रक्ट किया है वो लाजवाब रहा आज देखने में। सिकंदर रजा को भी पाता था एक 20 ओवर का ओवर चाहिए था, और वो 20 ओवर को उनको मिला कब? जब हेमंता आए बॉलिंग करने के लिए। तब तक उन्होंने 7-8 बॉलें खेल ली थी, सिर्फ 3 या 4 रन बनाया था सिकंदर रजा ने। पर उसके बाद उनको लगा कि अब बॉल जो है बल्ले पर आ रही है, यही समय है, यहीं पे धावा बोल देना चाहिए, और वही किया वहां पर सिकंदर रजा ने। वैसे तो आखिरी ओवर में 6 गेंद पर 8 रन था, शायद मंजिल दूर हो चुकी थी श्रीलंका से, लेकिन फिर भी सबा भाई आपके पास मधुशंका का ओवर बाकी था जो 3 ओवर में 20 रन उन्होंने खर्च किए थे। 3 ओवर में 36 रन दे चुके थे तीक्षणा, फिर भी आपने तीक्षणा को गेंदबाजी दी और पहले गेंद पर सिक्सर। थोड़ा हाइंडसाइट में हम लोग ये कह सकते हैं, पर वो नए बैटर आए थे, वो स्ट्राइक पे थे सैयद। वहां पे लगता है कि तीक्षणा एक मिस्ट्री बॉलर है, आपके मेन विकेट टेकिंग बॉलर है, सबसे एक्सपीरियंस बॉलर है। तो कप्तान को लगा कि अगर हम इनसे बॉलिंग करवा लेंगे तो हो सकता है हम ये डिफेंड कर लें। हाँ, मधुशंका एक बहुत ही शानदार ऑप्शन थे, और हो सकता है कि आने वाले मैचेस में वो पतिराने की जगह पे भी उनको मौका मिलेगा खेलने का, तो एक वो विकल्प था। वहाँ पर कैप्टन कुछ ना कुछ सोचता है, उसकी सोच कुछ अलग होती है, पर यहाँ पर उनको तीक्षणा को बॉलिंग करवाना वो थोड़ा भारी पड़ गया श्रीलंका के लिए। खैर चलिए, ये मैच हो गया, जिम्बाब्वे जीत गई। उस सुपर 8 में एक बड़ी यूनिक चीज हो गई सबा भाई। सब के सब टॉपर एक तरफ और जितने भी सेकंड वाले हैं वो एक तरफ। इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, और अब जिम्बाब्वे भी टेबल टॉप करके यहाँ पर पहुंची है। ये टॉपर्स का ग्रुप। हाँ, ये जो सुपर 8 है बहुत टाइट हो गया है। अब ये ग्रुप ए में सभी टीम नंबर 1 की टीम है, अनबीटन रन, वो सभी के पास मोमेंटम है। एक भी ऐसी टीम नहीं है जिसने कोई मैच हारा होगा। तो अब सोच लीजिए कि कितना स्ट्रॉन्ग कंपटीशन हमें देखने को मिलने वाला है। अब सही माने में टूर्नामेंट शुरू हुआ है, क्योंकि 4 में से सिर्फ 2 टीम क्वालिफाई करेंगी सेमीफाइनल्स के लिए, और चारों टीम इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। और जिम्बाब्वे जैसा अभी तक की है, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर श्रीलंका,
होशियार रहने की जरूरत है इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, किसी को भी? हाँ, ये अब इनमें वो जज्बा भी नजर आ रहा है। ये ना मुझे लगता है कि परफेक्ट ये परिभाषा है कि आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज को किस तरह से उसको आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें, वही कर रही है जिम्बाब्वे की टीम। सिकंदर रजा की कप्तानी, उनकी गेंदबाजी, उनकी बल्लेबाजी, मरुमनी का विकेट कीपिंग का में अच्छा प्रदर्शन, उसके साथ साथ बल्लेबाजी में एग्रेसर का रोल करना, रेयान बर्ल का राइट आर्म लेग स्पिन बॉलिंग, वो इंटेंट दिखाना, ग्राहम क्रेमर को आज खिलाया तो उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी कर दी, और उसके साथ साथ जो जितने सारे प्लेयर्स हैं ना, उनकी फील्डिंग आज के मैच का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। उनकी फील्डिंग भी, उन्होंने कम से कम 15 से 20 रन बचाए हैं फील्ड में। बिल्कुल। और सबा भाई, आखिर में एक चीज जो जिम्बाब्वे को हम देख रहे हैं, ये वो वाली जिम्बाब्वे याद आ रही है जब आप भी खेला करते थे, और एक मुकाबला आपके खिलाफ टाई भी खेला था, इंडिया और जिम्बाब्वे का मुकाबला, जिसमें आप भी शायद थे, अगर मेरी याददाश्त करेक्ट है तो। 1997 उस वक्त की टीम अलग थी, पर उस वक्त कई सारे प्लेयर्स जो थे वो बहुत क्रिकेट खेलते थे इंग्लैंड में आके या फिर साउथ अफ्रीका में जाके। इनमें से कई ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ जिम्बाब्वे में खेलते हैं। एकमात्र सिकंदर रजा है जो फ्रेंचाइजी लीग में खेलने का मौका मिलता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि होम ग्रोन टैलेंट से ये टीम बनी है और अब इस मुकाम पे पहुंची है कि वो टफ नेशंस को हरा भी रही है, उनसे कम्पीट भी कर रही है। बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन बचपन में जब इस टीम को देखा करते थे तो एक जहन में आता था बड़ी अच्छी फील्डिंग है इनकी, और वो आज भी दिखता है, इस मुकाबले में भी दिखता है। फील्डिंग साइड में जितने ब्रायन बेनेट का कैच आपको याद है, आज भी कितनी अच्छी फील्डिंग की, कैचेस सारे पकड़े, और बाउंड्री राइडर्स जितने सारे फील्डर्स हैं उनका डाइव लगाना, क्विक रिकवरी और थ्रो करना, एक्सीलेंट। चलिए, मजेदार होगा सुपर 8 में भारत के खिलाफ भी इनको देखना। बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई जुड़ने के लिए। और आपको एक बार फिर से याद दिला दें, वैसे पहले भी याद दिलाया था, कि अब जब चेन्नई में खेलेगी भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे, तो भारत में भारत के खिलाफ 24 साल बाद कोई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट होगा जिम्बाब्वे के खिलाफ। तो तैयार रहिए और इंतजार कीजिए इस मुकाबले का भी। फिलहाल दीजिए इजाजत और देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।